पने का एक टुकड़ा मिला है मुझे, एक टुकड़े में मेरा मकान है, आनंद नहीं आएगा। कहा एक टुकड़े में भी तुम संपूर्ण वसुधा को अपना आश्रयदाता मान करके करोगे तो वही मकान तुम्हें सगुन देगा और वह पृथ्वी तुम्हें एनर्जी देगी, माँ के समान दूध पिलाएगी। ये पूजा कोई साधारण नहीं होती है, एक शिला की स्थापना होती है। माँ को संकेत दिया जा रहा है कि आपका बेटा आपकी मेरी पूजा बता रही है कि आप पूजनीय है, मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूं। बस उसी समय से वह प्लाट आपको एनर्जी देना शुरू करता है। वास्तु बड़ा विचित्र है, प्लाट टेढ़ा टापता है, अब कैसे सिद्ध करे? बोले कुछ नहीं, एक बाउंड्री बना दो, जो वेस्टेज प्लाट है उसको अलग कर दो। उसको अलग करने मात्र से सगुन शुभ हो गया। वही प्लाट अशुभ था, एक कोना बड़ा हुआ था, अशुभ था। जिस कार्य में कहो तो सफल विफल हो जाए, और जैसे उसको काट को और कुछ नहीं हटाया, कोई हटा करके फेंक नहीं दिया, 1-2 फुट की नींव खोद करके उसको अलग कर दिया। उसने अपना प्रभाव, क्योंकि उसने जो दुष्प्रभाव दे रहा था वो पराया हो गया। अब उसकी एनर्जी हमारी सीमा में प्रवेश नहीं करेगी, कितनी भी वो ताकत लगा दे, हमने उसको कट कर दिया। न्यार और पूत पड़ोसी दाखिल, अपना बेटा भी अलग होने के बाद वो पड़ोसी में गिना जाता है। समाज उसको पृथक घर मानती है। तुम्हारा अपनी मां कहना बहुत कठिन है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। पर वास्तु ने इसका कहा, जहां तक तुम्हारा अधिकार है वही वस्तुतः तुम्हारी मां है, जो तुम्हें कुछ देती है, जो तुम्हारा संरक्षण करती है। बालक छोटा होता जाएगा, माता छोटी होती जाएगी। अंत में उन्होंने कहा, तुम्हारी माता कौन है? जितना प्लाट तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारे नाम रजिस्ट्री है। पड़ोसी का प्लाट तुम्हारी मां नहीं है, पड़ोसी का प्लाट नहीं। अब तुम्हारा मकान ही तुम्हारी मां है, उसकी पूजा करो। शिलान्यास के समय पूजा की जाती है, मंगल कलश की स्थापना की जाती है। वो क्या है? यही है हमारी माता, यही हमारा, यही हमें आवास देगा, यही सुरक्षा देगी, यही संरक्षण देगा। अब उसी को अपनी पूर्ण माता मान करके तृप्ति का अनुभव करो। वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा जहां तक है वहां तक कुटुंब है। दूसरा, जहां कुटुंब है, जहां तक कुटुंब है वही हमारी वसुधा है। ये वास्तु शास्त्र ने कह करके और पूजा करा दी, शिलान्यास करा के। ये पूजा किसी की नहीं मान लो, माँ की पूजा है। तुम्हारे लिए प्लाट ही माँ है, वो तुम्हें संरक्षण देगा, वो तुम्हें आवाज देगा, वो पृथ्वी तुम्हें गोदी दे रही है, आओ तुम मेरी गोदी में मकान बनाओ। माँ कौन होती है? माँ कौन होती है? जो गोदी देती है। आ बेटा जन्म के मेरी गोदी में खेल। इसी प्रकार पृथ्वी ने कहा कि ये जो पृथ्वी तुम्हारा प्लाट है, ये तुम्हें गोदी दे रहा है, तुम्हें आवास दे रहा है, तुम्हें मकान दे रहा है। बेटा यहाँ तुझे सोना है, रहना है, आओ इसकी पूजा करो, यही तुम्हारी माँ है। पूज्य बने बिना पूजा नहीं हो सकती, पूज्य बने बिना पूजा नहीं हो सकती। धरती की पूजा करा दी पद दलित होकर के, नहीं, धरती की पूजा नहीं बनाई कराई, माँ की पूजा कराई। अब पड़ोसी के प्लाट को तुम माँ नहीं कह सकते, कितने प्रयास करो, मैं कितने तुम्हें उपदेश दूं। कहा नहीं महाराज, ये प्लाट तो ठीक है, पड़ोसी का नहीं। तो जब जिंदगी में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम पूर्ण को प्राप्त कर नहीं सकते, लेकिन हमें पूर्णता की अनुभूति करना है, यही मेरा संपूर्ण पृथ्वी, यही मेरी वसुधा है। बाउंड्री बना लो चारों तरफ, क्योंकि इससे आगे तुम्हारा सोच नहीं है। और आनंद पूर्णता में आएगा, अधूरे में नहीं। यदि तुमने ये सोच लिया कि ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है,
तो तुम्हें भिखारी बने का आनंद आएगा। भिखारी बने का एक टुकड़ा मिला है मुझे, एक टुकड़े में मेरा मकान है, आनंद नहीं आएगा। और पृथ्वी तुम्हें एनर्जी देगी, माँ के समान दूध पिलाएगी। ये पूजा कोई साधारण नहीं होती है, एक शिला की स्थापना होती है। माँ को संकेत दिया जा रहा है कि आपका बेटा आपकी मेरी पूजा बता रही है कि आप पूजनीय है, मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूं। बस ये पूजा कोई साधारण नहीं होती है, एक शिला की स्थापना होती है। माँ को संकेत दिया जा रहा है कि आपका बेटा आपकी मेरी पूजा बता रही है कि आप पूजनीय है, मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूं। बस उसी समय से वह प्लाट आपको एनर्जी देना शुरू करता है। वास्तु बड़ा विचित्र है, प्लाट टेढ़ा टापता है। अब कैसे सिद्ध करें? बोले कुछ नहीं, एक बाउंड्री बना दो, जो वेस्टेज प्लाट है उसको अलग कर दो। उसको अलग करने मात्र से सगुन शुभ हो गया। वही प्लाट अशुभ था, एक कोना बड़ा हुआ था, अशुभ था। जिस कार्य में कहो तो सफल विफल हो जाए। और जैसे उसको काट को और कुछ नहीं हटाया, कोई हटा करके फेंक नहीं दिया, 1-2 फुट की नींव खोद करके उसको अलग कर दिया। उसने अपना प्रभाव, क्योंकि उसने जो दुष्प्रभाव दे रहा था वो पराया हो गया। अब उसकी एनर्जी हमारी सीमा में प्रवेश नहीं करेगी, कितनी भी वो ताकत लगा ले। हमने उसको कट कर दिया। न्यार और पूत पड़ोसी दाखिल। अपना बेटा भी अलग होने के बाद पड़ोसी में गिना जाता है। समाज उसको पृथक घर मानती है, तुम्हारा घर नहीं। पड़ोसी अलग होने से कहते भैया वो घर गिनती में आ जाता है, भाई एक घर बढ़ गया, अलग हो गया। ऐसे वो टुकड़ा करते ही पड़ोसी में चला गया। बहुत बड़ा साइंस है वास्तु, बहुत बड़ा साइंस। कुछ नहीं कराता, मां थोड़ी सी एक रेखा, एक तार डाल दो, इससे अपना अलगाव कर दो। ये मेरे प्लाट के अंतर्गत नहीं है। आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब जैसे एक व्यक्ति का रसोई घर है, उसी के ऊपर उसका बेडरूम है। अब ये दोनों मियाँ बीवी लड़ेंगे दिन रात भर, लड़ेंगे दिन भर। जब उस कमरे में जाएंगे, नीचे आग जल रही है, अग्नि के स्थान पर तुमने पानी रख दिया है, कुछ नहीं करना। प्रतिदिन झगड़ा होता था। जब भी रसोई में जाए, महिला चिड़चिड़ी हो जाए, रसोई के बाहर ठीक आ जाए। वास्तु सार वाले ने कुछ नहीं किया, बोले जो पानी का हंडा रखा है ना, ये उठाकर इधर खिसकाया। कितना खिसकाया? 2 फुट। इस कोने में रखा था, उस अंडे को यहां रखना शुरू कर दो। लो साहब, शांति शांति हो गई। तुमने सोचा वास्तु में कोई जादू कर दिया, कुछ नहीं किया।